बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। भारत जो है वो चीख चीख कर कह रहा था कि तुर्की ने भारत के खौफ से पाकिस्तान की मदद करने से इनकार किया है, लेकिन आज नाज़रीन तुर्की ने अपना सबसे खतरनाक तरीन जो जंगी बहरी जहाज है वो भेज दिया है पाकिस्तान। भारत में कोहराम मच गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन हुई है कि भारत ने पहले अपने राफेल तैयारों को और अब नाज़रीन अपने जो रूसी साख्ता सखोई MK30 जो जंगी तैयारे हैं उनको भी रुसवा करवा लिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, बाजोड़ के अंदर पाकिस्तान ने जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद को जहन्नुम वासिल किया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बना हुआ है और ये बात जहन में रखिए कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला जरूर करेगा, क्योंकि जो उसकी तैयारियां हैं, जो उसने प्लानिंग बनाई हुई थी, बिल्कुल वो उसके अकॉर्डिंग चलना चाह रहा है, चाहे उसकी कोई हमायत करता है चाहे मुखालफत करता है। अलबत्ता इन्होंने पूरी दुनिया में लॉबिंग करने की कोशिश की है जिसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब नाज़रीन जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि भारत ने पहले आपको पता है कि तुर्की ने पाकिस्तान में जो कार्गो शिप हैं वो कार्गो जो जहाज हैं वो भेजे, जिनके बारे में था कि ये जो C-130 हरकुलिस तैयारे हैं इनके अंदर जो इन्होंने जदीद तरीन और तबाहकुन ड्रोन पाकिस्तान को भेजे हैं भारत के खिलाफ जंग में। लेकिन भारतीय मीडिया ने बाद में क्लेम किया जी कि हमें तो तुर्की ने कहा है जी कि उन्होंने पाकिस्तान को किसी किस्म के कोई ड्रोन नहीं भेजे हैं, बल्कि उन्होंने एक जो कार्गो तैयारा है वो रेगुलर अपनी परवाज पे था, वो पाकिस्तान में उतरा, उसने रिफ्यूलिंग की और रिफ्यूलिंग करने के बाद वो दोबारा से उड़ गया। लेकिन नाज़रीन अब तुर्की ने बाकायदा तौर पे एक तो बयान ये दिया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कि मुश्किल तरीन हर तरह के हालात में पाकिस्तान के हम साथ खड़े हैं और हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। यानी तुर्की ने इनको इनके झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हर मौक़िफ़ पे खड़े और ख़ास तौर पे नाज़रीन जो मकबूजा कश्मीर का मौक़िफ़ है उसमें तुर्की का बिल्कुल अटल जो है वो मौक़िफ़ है जिस पर तुर्की और भारत के ताल्लुकात ख़राब भी हुए थे। अब नाज़रीन हुआ ये है कि तुर्की ने अपना जदीद तरीन ADA कॉर्वेट जो है कि इनका सबसे ख़तरनाक और तबाहकुन जंगी बहरी जहाज़ है नाज़रीन, और ये जंगी बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँच गए। ये नाज़रीन 4 से लेकर 7 मई तक पाकिस्तान की जो बंदरगाह है, कराची की जो बंदरगाह है उसका विजिट करेगा। और इस माहौल में कि जब जंग लगने के खतरात मौजूद हैं तो ऐसे में इनके जंगी बहरी और सबसे खतरनाक जंगी बहरी जहाज़ का पाकिस्तान का ये जो विजिट है, ये दौरा है, ये भारत को एक सख्त तरीन पैगाम है और बता दिया गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के साथ तुर्की जो है वो भारत के खिलाफ खड़ा होगा। उसमें तुर्की की एयरफोर्स, तुर्की की जो मुसल्लह अफवाज हैं और तुर्की की नेवल फोर्सेस जो है वो भरपूर सपोर्ट फराहम करेंगे पाकिस्तान को। तो नाज़रीन, एक तो ये झूठा प्रोपेगेंडा जो भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा था तो वो एक तो नाकाम हुआ है और दूसरा पाकिस्तान को पता चल रहा है कि कौन कौन से उनके दोस्त हैं और किन हालात में उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, याद रहे कि अभी जो जुलानी की हुकूमत है उसको भी पाकिस्तान ने तुर्की के कहने पर ही तस्लीम किया है। अदरवाइज जो जुलानी गवर्नमेंट है इसके साथ पाकिस्तान के कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर नहीं है। जो बशार अल असद गवर्नमेंट थी उसके साथ पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन तुर्की जो है उसके और पाकिस्तान के जो बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जिस तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट कान में मिलकर पाकिस्तान ने उनके साथ काम किया और अब जो पाकिस्तान के अंदर नया 5th जनरेशन जंगी तैयारा जो है वो रेडी हो रहा है, तो उसकी जो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी तुर्की वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो ये नाज़रीन के भारत जो है उसने आज फिर एक कलंक अपने माथे पे लगा लिया। होता ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान जो करता है भारत उसकी कॉपी करता है। गुज़िश्ता कुछ टाइम से पाकिस्तान जो है वो वैसे भी रूटीन में जो मोटरवे है वहाँ से
जो लैंडिंग और उसके बाद टेक ऑफ करने की एक्सरसाइजेस करता रहता है, रेगुलर भी पाकिस्तान की चलती रहती हैं। लेकिन नाज़रीन जो शाहजहानपुर है भारत का इलाका, वहाँ पर भारत में तकरीबन 3.5 किलोमीटर की जो पट्टी थी, ये एक्सप्रेस वे जो है उसके ऊपर इन्होंने जहाज़ उतारने और उसके बाद उड़ाने की, यानी जंगी हालात के अंदर इनको उड़ाया और उतारा जा सके, इस हवाले से एक्सरसाइज की है। और उसमें नाज़रीन C-130 जंगी तैयार है, और उसके बाद नाज़रीन उसमें जो जदीद तरीन इनके जहाज़ हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो Su-30 MKI ये जो जंगी जहाज़ हैं ये भी मौजूद थे। तो अब हुआ ये नाज़रीन कि भारत को रुसवाई का सामना उस वक्त करना पड़ा कि जब भारत के सुखोई 30 तैयारे जो हैं, इनके पायलट्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ पे लैंड कर सकें। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो जंग है उसको ये घर दावत दे रहे हैं, बार बार पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, और दूसरी जानब इनकी सिचुएशन ये है कि इनके पायलट्स जो हैं उनके तैयारे कंट्रोल नहीं, और यानी लैंड करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन वो लैंड ही नहीं कर पाए, ग्राउंड को टच ही नहीं कर पाए, नीचे आए और उसके बाद फिर जो है दोबारा से उन्होंने परवाजें भर ली। तो ये नाज़रीन इनकी कैपेबिलिटी है, ये इनकी हैसियत है और ये इनकी औकात है, और पाकिस्तान को धमकियां देते हैं जंग की, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तो इसने फ्रांस ने इनको बड़ा करारा जवाब दिया है, जो उन्होंने इनको सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। तो ये जो भारतीय राफेल प्रोजेक्ट है वो भी अब वो जो मोदी ने धमकी दी थी ना कि जी आज राफेल होते तो रिजल्ट कुछ और होता, तो आज जो है वो नाज़रीन राफेल भी हैं लेकिन रिजल्ट वही है कि पाकिस्तान की जो फौज के तर्जुमान है DGISPR मेजर जनरल शरीफ जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जंग तुमने शुरू करनी है, ये तुम्हारी चॉइस है, कर लो शुरू, लेकिन इस जंग को किस समत लेके जाएंगे ये फिर हमारी चॉइस होगी, इसको किस रुख हम लेके जाएंगे। तो उस एक धमकी ने नाज़रीन भारत, जो कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, यानी 36 घंटे पहले की प्रेडिक्शन थी कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है, तो नाज़रीन वो जो इनकी जानिब से प्रेडिक्शन की गई थी वो अब नाज़रीन उसके अकॉर्डिंग ये हमला करने से डर रहे हैं। यहाँ तक कि इनको अपने एयर वाइस मार्शल जो हैं, एयर चीफ मार्शल के जो इनके डिप्टी जो एयर चीफ मार्शल हैं उनको ओहदे से हटाना पड़ा, और उनकी जगह पे एक नया जो एयर चीफ मार्शल है तिवारी, उनको लगाना पड़ा। तो ये इस वक्त नाज़रीन भारत के अंदर चलने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के ज़िला बाजोड़ के अंदर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की अफगानिस्तान से, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के शहजादे मुकम्मल तौर पर तैयार। मैंने मुतअद्दिद मरतबा आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है, बल्कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर खतरात से निपट रहा है। आज नाज़रीन पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने एक तो चुन चुन कर सरहद पार करने वाले दहशतगर्दों के जो इनके अहम तरीन लीडरशिप है उसको निशाना बनाया है, बड़ी तादाद उसमें मारी गई है। और दूसरा जो है वो नाज़रीन एक भी जो है उसको पाकिस्तानी सरहद अबूर नहीं करने दी गई, बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मी भी है जो कि सरहदों की दूसरी जानिब गिरे। और पाकिस्तान ने नाज़रीन वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया कि अगर दुश्मन ये समझ रहा है कि हम मशरकी महाज के ऊपर बिजी हैं तो मगरबी महाज से कोई भी हमला किया जाएगा तो हम उसको नहीं रोक पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों महाजों पे, बल्कि और कई महाज है जिस पे पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है, अगर दुश्मन ने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो फिर उनके साथ उनके आकाओं वाला सलूक किया जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह बारिस।